कुछ कथाकथित जो पक्ष में बैठे हैं, राहुल गांधी जी हो, चाहे उसमें केजरीवाल जी हो, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, ये जितने भी उन्होंने द्वारा उनसे कहा तुमको जाना नहीं है, उन्होंने द्वारा उनको पंपिंग करके जो वहाँ वापसी बैठ, हम रूट से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने उनको रूट दे दिया गया, उन्होंने उनकी बात मान ली और उनका जैसे ही परेड हमारी 11:30 बजे खत्म होगी, आप 12 बजे जो है अपने रूट पर जाइएगा। लेकिन कथाकथित जो आतंकवादी उसमें किसानों के माध्यम से आए हुए थे, उन्होंने 9 बजे जो बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिएगा। कुछ जो है बाहर के लोगों ने एक तरीके से वो कैप्चर किया हुआ है, चाहे वो कनाडा के रहने वाले हों, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। देखिए 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ उसकी हम सारी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। हम गाजीपुर से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, लाल किले पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अभी मैं चांदनी चौक में हूँ, ईश्वर चौधरी जी मेरे साथ हैं। राकेश टिकैत काफ़ी भावुक नजर आ रहे थे और उनके रोने पर काफ़ी सारे किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जुट गए हैं, जो कि वापस चले गए थे। हम इनसे बात कर लेते हैं एक बार ईश्वर चौधरी से। ईश्वर जी, मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने उन्हें रात में आकर धमकाया और डराया, बाकी सारे किसानों को मारा। तो आप यकीन करते हैं इस बात पर, क्या बीजेपी विधायक ऐसा कर सकते हैं? मैडम, ऐसा है, ये सब सरासर झूठ है। ये सब सरासर झूठ है और ये कोई एक बहुत बड़ी साजिश है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो जिद पे अड़े हुए थे कि कानून वापसी हों, तो एक तो कानून कभी वापसी नहीं होगा, उसमें संशोधन की जो है गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं और रियलिटी जो है अगर उसमें कुछ गलत है तो संशोधन होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये किसानों के हित की बात है, जो ये कानून आया किसानों के बहुत हित की बात है। लेकिन जो जमींदार हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, ये उनके अनिहित की बात है। इसलिए वो ये ज़बरदस्ती आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को जो है एक तरीके से कुछ जो है बाहर के लोगों ने एक तरीके से वो कैप्चर किया हुआ है, चाहे वो कनाडा के रहने वाले हों, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हों। और देखिएगा, भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यता रही है, जैसे पहले भी नेपोलियन यहाँ जो है कोई जो राज करने नहीं आए थे, वो लूटने आए थे भारत को, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ फूट है तो उन्होंने यहाँ राज्य किया। इसी प्रकार अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो भी यहाँ जो व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ फूट है तो उन्होंने जो यहाँ राज्य किया। अब भी वही कंडीशन आ रही है। देश जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लोगों के बात बर्दाश्त नहीं हो रही। और देखिएगा, महेंद्र टिकैत जी हों या कोई अन्य और हों, ये जो किसान ये लीडर नहीं है। अगर किसान लीडर है तो जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें विपक्ष जो वहाँ जब संसद में बैठा हुआ होता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन उस समय तो किसी भी विपक्ष ने विरोध करा नहीं। अब ये सड़कों पे किसानों के माध्यम से, नकली किसानों के माध्यम से, चंद किसानों को लेकर जिनको कोई जानकारी नहीं है उनको लेकर के हंगामा कर रहे हैं। और देखिएगा, हम तो कहते हैं कि अपनी सरकार मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने किसानों की बात को माना और उनका 26 तारीख को उनको गाइडलाइन दे दी गई। उन्होंने दिल्ली कमिश्नर से कहा कि हमको आप रूट दीजिएगा, हम रूट से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने उनको रूट दे दिया गया, उन्होंने उनकी बात मान ली और उनका जैसे ही परेड हमारी 11:30 बजे खत्म होगी, आप 12 बजे जो है अपने रूट पर जाइएगा। लेकिन कथाकथित जो आतंकवादी उसमें किसानों के माध्यम से आए हुए थे, उन्होंने 9 बजे जो बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिएगा। और देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी ने दिया था, वो जो है इस समय के कथाकथित किसानों के माध्यम से जो आतंकवादी आए हुए हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हों, उन्होंने ये जो स्वरूप जो है बिगाड़ के रख दिया और हमारी फोर्स को ऐसे दौड़ा कर मारा, जबकि ऊपर से आदेश था कि किसानों को कोई लाठीचार्ज नहीं करेगा। अगर ऊपर से आदेश होता तो क्या हमारा जवान पिट रहा होता? 40 जवान जो है लाल किले के सामने खाई में गिर के अपनी जान बचाने के लिए सब जख्मी हो गए। और देखिए कितनी विडंबना इस देश की, जिस देश के ऊपर देश का राजा प्रधानमंत्री हमारा झंडा फहराता है, वहाँ पर आतंकवादियों ने चढ़ करके अपना झंडा फहराया। घोर निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा घिनौना कार्य किया है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, महेंद्र टिकैत जी को किसी ने नहीं धमकाया। महेंद्र टिकैत जी जा रहे थे, लेकिन जो राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। हाँ, राकेश टिकैत जी जा रहे थे, लेकिन कुछ कथाकथित जो पक्ष में बैठे हैं, राहुल गांधी जी हो, चाहे उसमें केजरीवाल जी हो, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, ये जितने भी उन्होंने द्वारा उनसे कहा तुमको जाना नहीं है, उन्होंने द्वारा उनको पंपिंग करके जो वहाँ वापसी बैठा दिया। और देखिएगा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, उनको जाना पड़ेगा। अब जनता आपस में भिड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, 2 महीने बैठे हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, आपस में टकराव होगा। इसलिए देश को गुलाम करने की जो राजनीति चल रही है, ये कभी भी सक्षम पूरी नहीं हो सकती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे तब भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता पहुंच गए थे उस भीड़ में जहां पर दंगा हुआ था। अभी जो दंगा हुआ, मनीष सिसोदिया फिर पहुंच गए हैं गाजीपुर बॉर्डर। अभी अलका लांबा भी कल वहां पर चक्कर लगा के आई है। तो दंगे के बाद इन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा नहीं, ये लोग
लोग पहुंच गए हैं, तो क्या दोबारा दंगा करवाना चाह रहे हैं? देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि देश के अंदर एक ऐसा सच्चा राजा कैसे आ गया, सिर्फ जिसको देश की और समाज की और अपनी फोर्सेज की, अपने देश की चिंता है, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बार बार इनको भड़काएंगे, बार बार ये दंगा कराएंगे, जैसे जैसे दंगा होगा वैसे इनकी राजनीति चमकेगी। इनको देश से, समाज से कुछ नहीं लेना देना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अपना जो है संजय गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इसमें जो है अखिलेश यादव, उनको कुछ पता ही नहीं है, समाज के बारे में पता नहीं, उन्हें इतिहास पढ़ा नहीं है, उन्होंने इतिहास देखा, उन्हें तो अपने से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है। ये बड़े बड़े जमींदार छोटे छोटे किसानों को ये खा जाना चाहते हैं, इसलिए ये इनकी भी जो भी इनकी पॉलिसी चल रही है कभी कामयाब नहीं होगी। आज नहीं तो कल ये धरना समाप्त हो जाएगा, नहीं समाप्त होगा तो फोर्स को छोड़ो, जनता ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त करा देगी। इसलिए मैं राकेश टिकैत जी को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी, आपके पिता का बहुत बड़ा नाम था, आप किसानों के, आपके पिता बहुत बड़े हितैषी थे। चौधरी चंद सिंह जी के नाम को, जाटों को नाम को आप डुबो मत ना, और जो है जाटों के ऊपर धब्बा मत लगवाओ। जो कार्य हुआ है उसके लिए आपको घोर निंदा करनी चाहिए और तुरंत आपको अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। रोने पर आप क्या कहेंगे? क्या उनके आंसू सही थे या फिर नाटक कर रहे हैं राकेश टिकैत? नहीं, देखिएगा, ये जो है वो जा रहे थे, वो बिल्कुल जा रहे थे, उन्होंने कह दिया था कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ, लोग चले भी गए थे, लेकिन ऊपर से इतना बड़ा प्रेशर आया विपक्षी पार्टियों का, जो है राहुल गांधी का आया, केजरीवाल जी का आया, सिसोदिया का आया, और जो है मतलब जिनका भी, उनका मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव, उनका इतना प्रेशर आया, उन्होंने कहा नहीं आपको जाना नहीं है, आप नाटक कर दो। पुलिस ने उनसे कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा पुलिस ने तो कहा था कि आप जा रहे हैं तो यहाँ से हम साफ सफाई करने के लिए फोर्सेज गई हुई थी, लेकिन ये नाटक ऊपर से प्रेशर में किया गया। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि हो सकता है खालिस्तानी लोगों ने जो है इनको कैप्चर किया हुआ है, इनसे कहा अगर आप यहाँ से हट गए तो आपको गोली मार देंगे, कुछ ऐसी भी बातें सुनने के लिए आ रही हैं। तो हो सकता है ये कहानी हो। तो मैं आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई बात है इसकी जांच करें, जांच करके हो सकता है तो उनको जो है फोर्सेज अप्लाई कराया जाए, उनको जो है सुरक्षा दी जाए। ठीक है, हम जब बात करते हैं राकेश टिकैत जी से या फिर योगेंद्र यादव की भी अगर बात करें, तो वो स्टेज पर संबोधित करते हैं सबको और बोलते हैं बीजेपी ने ये सब करवाया है। वो जो झंडा फहराया था लाल किले पर, वो बीजेपी का आदमी था। इस पर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी सच में ऐसा करवा सकती है? मैं कभी नहीं मान सकता, और मेरे ख्याल से देश का 90% व्यक्ति इस बात को नहीं मान सकता कि मोदी जी ऐसा कार्य करा सकते हैं। हर बार बीजेपी का ही नाम क्यों लेते हैं ये लोग? जब दंगा कुछ भी होता है तो बीजेपी ने करवाया, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा ना, अपनी रोटी सीखनी है, अगर उनकी रोटी कैसे सीखेंगे? देखिए, सत्ता उनके हाथ से 60 साल की सत्ता चली गई, ये बात तो कैसे बर्दाश्त करें? क्या राहुल गांधी को भारत के बारे में पता है? भारत की संस्कृति के बारे में पता है? उसे किसानों के बारे में पता है? उसने कभी खेती देखी कैसे होती है? कुछ नहीं, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। और किसी भी प्रकार, क्योंकि इन्होंने बड़ा धन लुटा है, बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है ये लोग, जो है किसी प्रकार से ये जो है मोदी जी को सीट से हटाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उनके करने से कुछ नहीं होगा, भगवान यहाँ बहुत साक्षी है, और राकेश टिकैत जी के भी दिमाग में बात आ जाएगी। आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार के आने के बाद दंगे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं? तो यहाँ पर लोग भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि आपको नहीं लगता जनता अपने डिसीजन पर सोच रही होगी कि बीजेपी तो नहीं करवा रही है? नहीं, आप देखिएगा, जब कोई अच्छा कार्य होता है, तो जब जहाँ बहुमत का है, जहाँ बुरे बहुमत ज़्यादा है, जो अच्छा कार्य होता है, लोगों उनको कैसे, उन बुरे लोगों को कैसे बर्दाश्त होगा? उनके बाद बर्दाश्त नहीं हो रही, वो स्वयं दंगे कराते हैं और उसके बाद कहते हैं बीजेपी करा रही है। अरे जो सत्ता के अंदर पार्टी बैठी है वो अपने यहाँ दंगा क्यों कराएगी? आप बताइएगा, वो क्यों दंगा कराएगी? वो अपनी बदनामी क्यों कराएगी? ये सब व्यक्तियों का एक जो है षड्यंत्र है, जो कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ ईश्वर चौधरी जी। इनका यही कहना है कि विपक्षियों का षड्यंत्र है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।